तो बीजेपी ने फिर से एक बड़ा झटका दे दिया है और हम कह सकते हैं कि दिनेश मरांडी जैसा एक नेता बीजेपी ने फिर से अपनी तरफ कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं बीजेपी ने एक बार फिर जेएमएम को बड़ा झटका दिया है। लिट्टीपाड़ा के पूर्व जेएमएम विधायक दिनेश मरांडी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लिट्टीपाड़ा विधानसभा के हिरणपुर फुटबॉल मैदान में बीजेपी प्रत्याशी बाबूधन के पक्ष में शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा में दिनेश मरांडी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल जेएमएम सिटिंग विधायक दिनेश मरांडी को टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे थे। इधर पार्टी ने स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। और अगर हम बात करें कि किस तरह से झारखंड में एक तरह से बिल्कुल चुनावी खेल चल रहा है, कभी जेएमएम को झटका लगता है, कभी बीजेपी को झटका लगता है। इस बार बीजेपी ने गजब का झटका दिया है। इस पर एक संक्षिप्त सी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे डिजिटल हेड आशुतोष जी जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, जिस तरह से दिनेश मरांडी के मामले में अगर कहा जाए, दिनेश मरांडी ने जिस तरह से उनको अपनी तरफ कर लेना, बीजेपी के लिए क्या कह सकते हैं कि एक बड़ा मतलब एक तरह का मास्टर स्ट्रोक हुआ, क्योंकि दिनेश मरांडी उसकी सिटिंग एमएलए हैं और उनको अपनी तरफ कर लेना। बिल्कुल, देखिए, एकमात्र दिनेश विलियम मरांडी ही थे जिनका टिकट, यानी सिटिंग विधायक की बात कर रहे हैं, जो जेएमएम की जो 30 सीटें थी उसमें से एकमात्र विधायक थे दिनेश विलियम मरांडी जिनका टिकट काटा था हेमंत सोरेन ने या कल्पना सोरेन ने या जेएमएम ने। तब खुलकर के उन्होंने विरोध जताया था इस बात का, और तभी से ये चर्चा थी कि हो सकता है कि वो पाला बदलें। लेकिन काफ़ी वक्त के बाद अब उन्होंने डिसीजन लिया है, तो ज़रूर इतने दिनों के बीच में कोई ना कोई बातचीत हुई होगी। वैसे जो झारखंड चुनाव के जो प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, हिरनपुर में उन्हीं की सभा के दौरान उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। तो आने वाले दिनों में या फिर सेकेंड चरण में जो फेज में चुनाव होने वाला है, तो उनके आने से ज़रूर बीजेपी को एज मिल सकता है। खास करके कम से कम उस विधानसभा क्षेत्र में या उस विधानसभा के आसपास की कई सीटों पर दिनेश विलियम मरांडी का प्रभाव माना जाता है। काफ़ी मजबूत नेता के तौर पर जेएमएम के वो जाने जाते थे और लॉयल भी थे, एक तरीके से कहा जाए तो। काफ़ी सालों से जेएमएम के, मतलब पहले से ही शिबू सोरेन के समय से, या कह सकते हैं कि उनके पहले से भी वो जेएमएम के रहे हैं। तो ज़रूर एक बड़ा जोल्ट जेएमएम के लिए है और बड़ी उपलब्धि कही जाएगी बीजेपी के लिए। अब इसको वोटों में कितना कन्वर्ट कर पाती है बीजेपी, वो चैलेंजेस होगा। चंपई सोरेन हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, इन सब लोगों को ला करके भी बीजेपी की यही कोशिश थी कि जो कोल्हान में या फिर झारखंड में जो कहा जाता है कि ट्राइबल बीजेपी से छिटक गई थी, खासतौर पर 2014 से 19 के बीच में नॉन ट्राइबल को सीएम बनाने के बाद, तो उसको कैसे गेन किया जाए। कोल्हान में चंपई सोरेन के लाने के बाद कुछ सीटों का मतलब शून्य पे है फिलहाल, तो कुछ सीटें आ जाए। तो वैसे ही लिट्टीपाड़ा में इनके आने से ज़रूर बीजेपी मजबूत कही जाएगी, और जो भी नाराज हैं या उनके जो समर्थक हैं वो जाहिर तौर पर बीजेपी के में शामिल हो जाने के बाद बीजेपी के पक्ष में ही वोट करेंगे। वैसे ये गारंटी नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि जिस पार्टी से आप आए हैं तो उस पार्टी के जितने भी वोटर थे वो आपके आने के बाद आपके नई पार्टी के सपोर्टर हो जाएं। ये ऐसा होता नहीं, लेकिन कोशिश यही करती है दूसरी पार्टियां कि लाने के बाद एज मिले उनको। तो पाला बदलने की राजनीति झारखंड में चल रही है। फिलहाल दिनेश मरांडी उसमें एक नए खिलाड़ी जुड़ गए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष जी आपका शुक्रिया।